नीरज कुमार जी, उन्होंने वाजिब बात कही। महिलाओं के मुद्दे पर आपने क्या कामकाज किए हैं, उसको कब गिनाएगी जेडीयू? इस मुद्दे पर क्यों नहीं पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है बिहार की? ये सवाल नहीं, हम तो अपने विधानसभा वार सम्मेलन में इस बात की चर्चा कर ही रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने जो काम किया है वह तो नजीर है ना। आज तेजस्वी यादव जी के परिवार के सुरक्षा में बेटी पुलिसकर्मी है। इनके राज में बेटी नहीं थी पुलिसकर्मी सुरक्षित, इनके सिक्योरिटी गार्ड में, इनके परिवार के सिक्योरिटी में है। इसको कौन नकारेगा? इसको कौन नकारेगा कि श्रीमती गुंजन यादव लालू जी के परिवार की भतीजी है, पुत्रवधू है, सॉरी, उसको नौकरी कार्यालय सहायक में मिला बगैर कोई पैसा का, बिना जमीन लिखे, और उन्हीं के बेटे परिवार में 2 आदमी को नौकरी लगा, जमीन लिखवा दिया गया। मुद्दों पर तो बहस होनी चाहिए मुद्दा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है जो माननीय पवन वर्मा जी ने कहा, राजनीति का स्तर का क्या होगा। माने हम करे तो राम राम, आप करे तो जीना हराम, यह नहीं होना चाहिए। चित्रा जी, गलत होता है बिल्कुल। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की मां पर टिप्पणी की गई तो ये गलत है। और आप याद करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का रोहतास में मीटिंग था, वो सफल नहीं हुआ था तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि वो मंच आपका था ना, वो मंच पर किसकी जिम्मेवारी थी? महागठबंधन के घटक दल के नेतृत्वकर्ता का। ठीक है, पुलिस अपना काम करे वो अलग विषय है, लेकिन नैतिक रूप से आपको तो कम से कम निंदा का एक प्रस्ताव, नहीं तो बढ़ावा मिलेगा। ये बैताल है भाषा का, आज मेरे माथे चढ़ेगा कल आपके माथे चढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बकसता नहीं है किसी को, और इसकी कोई लिमिट मेरा अनुरोध होगा बिल्कुल कि आप मुद्दा पर, अब चूंकि अरे ऐसा, जब SIR को आपने मुद्दा बना लिया, तेजस्वी जी महंगाई, बेरोजगारी, क्या क्या बोलते थे, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, ये सब भूल गए, फॉलोअर हो गए, उनके पॉलिटिकल ड्राइवर उनके हो गए। तो यही होना है, अपने माँ पिता के काम पर। कांग्रेस और आरजेडी में झगड़ा लगाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है नीरज जी। हाँ चित्रा जी 10 सेकंड जफर साहब आ रहे हैं। ना, हम झगड़ा नहीं लगाते, हम एकदम शांत स्वभाव के चित्रा जी, हम कभी उत्तेजना में नहीं आते हैं, लेकिन अपनी बात जब कहते हैं तो हम साक्ष्य के साथ कहते हैं, नहीं तो हमको बोलने की आदत ही नहीं है। अनाप शनाप तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। व्यंग करिएगा तो मैं व्यंग से जवाब दूंगा। चित्रा जी, अभी कंचन जी को मत दीजिएगा, कंचना जी बहुत देर से बोल रही है, और लोगों को मौका दीजिए। एक बार कंचना, ठीक है, वो मैं हूँ जफर साहब, मैं आ रही हूँ। अभी आप पूरे समय से वही बोल रहे हो, थक गए होंगे। नहीं बोलेंगे एक बार इनकी टिप्पणी ले लेती हूँ जफर साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार इनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, स्टूडियो में आई है, ठीक है, एक बार इनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। कंचना यादव जी, ये बात तो बिल्कुल वाजिब है, कहा रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे तेजस्वी यादव। SIR के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के क्या वो पिछलग्गू हो गए, जैसा कि नीरज जी आरोप लगा रहे हैं, और अब तो SIR का मुद्दा भी पीछे हट गया। अब तो देखिए मां का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो इससे नुकसान तो आप ही लोगों का हुआ ना। कंचना जी, चित्रा जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करती हूँ। सबसे पहले ये जो कह रहे हैं ना, वीडियो और फोटोज, एक नौसाद नाम का लड़का जो वो स्टेज बनवाया था, वही ले जाकर पुलिस स्टेशन दिया और कांग्रेस से था। जिस लड़के ने गाली दी, खुद पुलिस ने, जो कि NDA की सरकार है, उसने पुष्टि की कि उसका अभी तक कोई कांग्रेस और RJD से लिंक नहीं मिला है। यह भी हुआ। और निंदा की जहां तक बात हो रही है, कल तेजस्वी जी का आप पोस्ट पढ़ ली होती, उनका बाइट सुन ली होती, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि किसी भी माँ को गाली देना ये तो असहनीय है। लेकिन मोदी जी, आप उनसे भी, आपको भी माफी मांगनी चाहिए कि जब हमारे एक पार्टी के प्रवक्ता को एक ऐसा व्यक्ति कहता है कि हम साया साड़ी उतार कर घुमा देंगे, बलात्कार का धमकी देता है, और जो हजारों वीडियो बनाता है बलात्कार करके, आप उसके लिए वोट मांगते हैं, उसके सामने आप हाथ जोड़ते हैं। और गाली का जहां तक है, आपके जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो क्या कहते हैं, दिलीप जायसवाल जी, कि गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास। और यही थे ना नीतीश कुमार जी सदन में बर्थ कंट्रोल पे बोले थे, तो आपकी एक विधान परिषद मेंबर है निवेदिता सिंह, बड़े रो रही थी, एकदम रोए जा रही थी। बिहार की 6 करोड़ महिलाओं का अपमान हो गया, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी के सभा से भाग जाएंगी। अब जब गठबंधन हो गया, सरकार बन गई फिर से आप लोग की, तो महिलाओं का अपमान खत्म हो गया। तो इसीलिए है कि जो भी बोले उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई उस पर हो जो आज सोनिया गांधी जी के लिए एक आपका कार्यकर्ता, एक नेता बोला कि वो तो एक बार वाली है। क्या ये सच गलत है? क्या ये अभद्रता है, वो अभद्रता है, वो गलत है। लेकिन पीएम की मां की गाली को 8 दिन के बाद तेजस्वी जी कल आते हैं उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए, 8 दिन के बाद।
और आज सुबह सुबह जो गलत है उसको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए अरे तो पुलिस अगर भैया सोनिया गांधी को किसकी लेकर है? बोला गया है। लेकिन चित्राजी, आपको 10 अभी सेकंड तुरंत दे दीजिए, माफी मुझे चाहिए जवाब बीजेपी देना को, चाहता हूं। अपने लिए अलग अपने लिए अलग डेफिनेशन, मोदी जी की माँ के लिए अलग डेफिनेशन चलेगा माँ तो माँ है, किसी की भी माँ हो। और प्रधानमंत्री की माँ को इस तरह के अपशब्द जो इस दुनिया में है, मैं तो हैरान होती हूँ। बोलिए जफर साहब, जफर साहब बोलिए, जफर साहब की बारी है, जफर साहब जी बोलेंगे। मैंने बड़े शांति से सुना, लेकिन अब देखते हैं जंगल राज के प्रवक्ता किस तरह से बिहेव करते हैं। और आप हमसे देखिए, मैं मोदी जी से पूछिए ना क्यों एक हफ्ते बाद हकीकत एक हफ्ते बाद क्यों माफी आ गई? हकीकत यह है, अरे चुप रहिए कंचना जी, बोलने दीजिए और लोगों को भी। हाँ, बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हकीकत यह है कि आज कंचना जी ने जिस तरह से बात की, और उधर जो तेजस्वी यादव जी डांस कर रहे हैं, डांस का क्या मतलब है? आज डांस का मतलब यह है कि जो अपमान किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को, उस अपमान करने के इसमें अवसर पे वो उसका जश्न मना रहे हैं कि हम लोगों ने अपमान किया। और कोई बात है, या फिर नहीं, और या तो एक मिनट सुनिए, और या तो फिर या तो इसका जश्न, एक मिनट सुनिए, या तो जश्न मना रहे कि यहाँ पर जंगल राज हमने कहते हैं, यहाँ पर जंगल राज नहीं है, यहाँ बड़े आराम से खुले आसमान में सब लोग जिंदा रह सकते हैं। जब आप बोल रही थी कंचना जी ऐसे डिबेट कैसे होगा? जब आप बोलती हैं, जब आप बोलती हैं तब तो कोई नहीं आता ये कहने के लिए कि आप गलत बोल रही हैं, सही। प्लीज ये आपका टाइम आएगा तो बोल लीजिएगा, आप उनके टाइम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कंचना जी आप डिबेट को डिक्टेट नहीं कर सकती हैं, आप डिबेट को डिक्टेट नहीं कर सकती हैं कंचना जी। कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, खुले आसमान में सांस लेने का ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि खुले आसमान में सांस ले कंचना यादव जी, ये आरजेडी का मंच नहीं है, आप शायद भूल गई हैं, एबीपी न्यूज का स्टूडियो है। हाँ, एक डिक्टेट मत कीजिए प्लीज, डिबेट का डेकोरम होता है, मेंटेन कीजिए। अपने लिए हम जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। एक बार उनकी बात हो जाए, बाकी लोगों के पास। हाँ देखिए, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, इतनी बात कह रहा था, या तो ये जश्न मना रहे हैं गाली देने का, 117 बार मोदी जी को गाली दी है उसका जश्न मना रहे हैं, या फिर खुले आसमान में सांस लेने का जो पूरा अधिकार देश की प्रदेश की जनता को हमारी एनडीए सरकार ने दिया उसका जश्न मना रहे हैं, जो उनके समय में कभी नहीं हो पाया। यहाँ पर कोई डांस नहीं कर सकता। अरे तो ये तंज कसने वाली क्या बात हुई? इससे तो खुश होना चाहिए आप लोगों को। अब आप लोग तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कस रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि देखिए, ये दो मुहा लोग कैसे होते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हकीकत जो है आज हमको सामने दिख रहा है कि आप एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, एक महिला सुरक्षित महसूस करती है, जनता को खुले आसमान में सांस लेने का पूरा अधिकार है जो इनके समय में नहीं था। और उसके बावजूद जब इन्हें कोई काम नहीं रहता है तो ये एसआईआर जैसे मुद्दे उठाते हैं, जिसे जनता का कोई सरकार जनता समझ चुकी है। ये वो लोग हैं जो गालीबाज लोग हैं, जो मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी की मां को गाली देंगे, इसलिए जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो सबको ये गाली देना चाहते हैं। और पता क्यों? इसलिए कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ, जनता का प्यार मोदी जी के साथ है, और इनको यही चीज इनको जो है पछती नहीं है, इसलिए बार बार राजेश राठौर जी, आप लोगों को, हाँ राजेश राठौर जी, आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों ने मोदी जी को किसी भी रूप में गाली दी है, कांग्रेस पार्टी के, चूंकि बीजेपी ने ही पूरी लिस्ट निकाली थी कि कब कब किस किस रूप में गाली दी गई, बीजेपी उसको मुद्दा बना लेती है और उसके बाद वो चुनाव में जाती है और फिर जनता उनके पक्ष में फैसला सुना देती है। रिकॉर्ड तो अब तक का यही कहता है राजेश राठौर जी। क्या जरूरत थी, अगर आपके मन से गाली दी गई, आप उसकी आलोचना करते, निकाल के बाहर करते पार्टी कार्यकर्ता को, पूरी पार्टी में संदेश जाता। इन लोग के पास मुद्दा भी नहीं रहता इसको भुनाने के लिए। मौका तो आप ही ने दिया ना राजेश राठौर जी, मुद्दा दिया तो बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। मेरी आवाज मिल रही है क्या राजेश राठौर जी आपको? आवाज तो आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, आपने अगर सबकी बात सुन ली हो तो। मुद्दा आपने दिया, उन्होंने मुद्दा बना लिया महिला सम्मान का। पवन वर्मा जी का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल जी और तेजस्वी जी जिस मंच पे गए भी नहीं, एक विक्षिप्त में प्रधानमंत्री जी की मां के गाली दी जिसका हम सबने निंदा, उसके लिए हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को और राहुल गांधी जी को कि माफी मांगे। ठीक है, हम सब खेद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी
जो 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोले थे उसके लिए कौन माफी मांगेगा? वो तो विचुप नहीं है। कांग्रेस का विधवा कहे थे, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? मुजरा, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? दीदी, ओ दीदी, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? दीदी और दीदी में क्या बुराई हो गई? और नहीं सुन तो लीजिए पूरा। हाँ। अब उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि उनसे ज्यादा गाली पढ़ने वाला व्यक्ति दुनिया में है बात नहीं। रटी रटाई बात बोलते हैं। क्या होता है? हम्म। पर जिस जो गाली पढ़ा उससे कांग्रेस से कोई पढ़ा ताल्लुक लिखा क्या के था? भेजा गया क्या? कोई निश्चित कोई गाली पढ़े उनको बोलने दीजिए, उनकी आवाज नहीं आएगी। माफी मांगे और सीधे नरेंद्र मोदी एक की ही गाली चीज पढ़े, रिपीट करते रहते हैं। माफी बात मांगते। करते रहे। हाँ, सब दे जाती है प्रधानमंत्री को। श्याम सुंदर शरण जी, आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए और उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट पवन वर्मा जी से ले लूंगी। ठीक है श्याम सुंदर शरण जी, वक्त कम है। ठीक है। देखिए हाँ, चित्रा उन्होंने भी चित्रा जी गालियों की बड़े- लंबी बड़े- फहरिस्त गिनाई है। बड़े बड़े खेद की बात है। इसको 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोले उसका। ये सब देखिए रटी रटाई बात जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वही बात इनके प्रवक्ता लोग पढ़कर आ जाते हैं, वही बोलते रहेंगे। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, वही 4 स्लोगन ये लोग रखते रहेंगे। मुझे आपत्ति है, देखिए कंचना जी को मैंने कुछ कहा, कंचना जी को तो इस बात पर सोचना चाहिए था ना कि भाई वो जिस पार्टी के वहाँ तो उस पार्टी के बहू को नहीं मिल रहा सम्मान। जिस तरह से ऐश्वर्या राय को बाहर से बाहर किया गया, किस तरह से अनुष्का यादव की जिंदगी खराब की गई, और राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर पूरे देश को पता है। लेकिन मुझे तो दुख होता है पवन वर्मा जी पर, वो जिस तरह की बात के मुद्दे की बात तो क्या बोल रहे थे। भाई ठीक है, चलिए आपको अगर जनता दल ने राज्यसभा बना दिया होता तो आज आपको प्रशांत किशोर में भविष्य न दिख रहा होता, उनको भविष्य जनता दल में ही दिख रहा होता। ये पलायन की बात करते हैं, बताइए पार्टी अभी बनी नहीं, बिहार का कोई इनको मिलता नहीं, ये सब लोग उधार ले आते हैं दूसरे प्रदेशों से, राजनीति दूसरे प्रदेशों के लोग करेंगे। बिहार की बात बिहार का बेटा करे ना। वक्त हमारे पास कम है। पवन वर्मा जी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, जल्दी से जवाब दे दिया। हाँ, 2 लाइन में जल्दी से जवाब। मैं बहुत जल्दी से जवाब देता हूँ। मैं जानता था कि कोई मुद्दा नहीं आएगा तो फिर व्यक्तिगत आलोचना और टिप्पणी पे आ जाएंगे। ये इनका राजनीतिक स्तर ही यही है और इसका कारण ये है कि कुछ कहने को नहीं बचा है। क्या बोलेंगे ये अपनी उपलब्धि के बारे में? क्या बोलेंगे? 30 साल से बिहार की दुर्दशा चल रही है लगातार, और आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा सबसे गरीब प्रदेश है। और अगर जन स्वराज और प्रशांत किशोर मुद्दों की राजनीति करते हैं तो इनको नापसंद होगी ही। आप गांव में जाइए, 45 साल से ऊपर माओं का पीठ झुकी हुई है कैल्शियम और अनीमिया के वजह से, और ये बात कर रहे हैं गाली गलौच की तारीफ में या उसकी निंदा में, वो भी अर्थ शब्दों में। ये क्या हो गया है इस राजनीति को, क्या हो गया है बिहार को, और व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पे। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये सही बात है कि चुनाव के दौरान मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन अब शब्दों को लेकर एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो होड़ मची हुई है इस वक्त बिहार में, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का सम्मान भी सबसे पहले, और कोई भी कार्यकर्ता वो किसी भी पार्टी का हो, अगर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये पहली जिम्मेदारी पार्टी की होती है कि अपने कार्यकर्ता को बाहर का रास्ता दिखाए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होने पाए। और वैसे भी कोई भी व्यक्ति हो, अपने मां के बारे में अपशब्द उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही साथ आज बंद के दौरान भी अभद्रता देखी गई, जिसको लेकर कई सारे सवाल हैं और आगे आने वाले वक्त में बीजेपी को भी इसका जवाब देना होगा कि ये कौन से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आम लोगों के लिए भी आज मुश्किलें पैदा की हैं। आगे बिहार की राजनीति किन मुद्दों पर करवट लेगी, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में भी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।